हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वनडे एग्जाम 3.0। हमारे चैनल वनडे एग्जाम 3.0 में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सचिंद्र कुमार यादव है। आज का हमारा वीडियो हड़प्पा सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता से है। आज का हमारा वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों से संबंधित है, जो कि हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता से संबंधित है। यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण और एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एनसीईआरटी लेवल के सभी प्रश्न से संबंधित हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हमारे वीडियो आज महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा पहला प्रश्न है जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। सब हमारा पहला प्रश्न ही एसएससी स्नातक परीक्षा 1999 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। यह कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। पहला प्रश्न, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। हड़प्पा के लोगों के सामाजिक पद्धति जो थी यह उचित समतावादी थी, न कि यह दास श्रमिक पर आधारित थी, न कि जाति पर आधारित थी, न कि वर्ण पे आधारित थी। यह उचित समतावादी लोग थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्योंकि समाज जो थी वह उचित समतावादी पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 1 का हम विश्लेषण करते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। सैंधव नगर अनेकानेक परंपराओं और प्रथाओं की पृष्ठभूमि वाले अनेकानेक लोगों के सम्मिलित केंद्र थे तथा समाज में किसी अंततः संघर्ष के चिन्ह हमें प्राप्त नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो दिए गए हैं उनमें से कौन सी उक्ति सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा सी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, जो कि यह भी हमारा दूसरा प्रश्न भी एसएससी स्नातक परीक्षा 1999 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 का अब हम विश्लेषण करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृ देवी की उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृ देवी की उपासक थे। ये मातृ देवी की उपासना करते थे, साथ ही साथ पशुपति की भी उपासना करते थे। अब आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि मातृ देवी की उपासना कौन से सभ्यता के लोग करते थे, तो ये हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। और पशुपति की भी उपासना कौन करते थे, तो ये हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। इस देवता की कई रूपों का अंकन हमें सैंधवपुरा शेषों में परिलक्षित होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर अंकित त्रिमुखी पुरुष को मार्शल ने ऐतिहासिक काल की शिव का प्राक रूप कहा था। वैज्ञानिक जो इसके खोजकर्ता हैं मार्शल ने, उन्होंने ही मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर अंकित त्रिमुखी पुरुष को इन्होंने ऐतिहासिक काल के शिव का प्राक रूप कहा था। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु घाटी के घर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपना जो घर बनाते थे वो किससे बनाते थे। ईंट से बनाते थे, बांस से बनाते थे, पत्थर से बनाते थे, लकड़ी से बनाते थे। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो थे वो अपना घर ईंट से बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ए। वो लोग ईंट से अपना घर बनाते थे। सोचो, ईंट का प्रयोग तभी से होने लगी है जब हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, तभी से ईंट बनना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि सिंधु घाटी के लोग ही ईंट का प्रयोग करते थे, अपने घर बनाने में ईंट का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ईंट का प्रयोग करते थे घर बनाने में। सिंधु घाटी संस्कृति की विशेषता इसकी नगर प्रणाली थी। सिंधु घाटी संस्कृति की विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली थी। सिंधु घाटी की जो संस्कृति सभ्यता थी उसके नगर योजना प्रणाली थी, क्योंकि उसकी संस्कृति उसके नगरों से मिलती जुलती थी। काफ़ी अच्छे सभ्यता के वो लोग थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों ने अपने अपने दुर्ग थे। दोनों नगरों ने अपने अपने दुर्ग थे जहाँ शासक वर्ग के लोग रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक उससे निम्न स्तर का शहर था जहाँ ईंटों के मकान और सामान्य लोग रहते थे। इस संस्कृति के अधिकांश मकान ईंट के बने रहते थे। इसमें जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी मकान बनते थे उसमें ईंट का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के
शहरों की गलियां कैसी थीं? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ए, चौड़ी और सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी रहती थीं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि एसएससी एफसीआई परीक्षा 2012 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो यह थी चौड़ी और सीधी रहती थीं। अब इसका विश्लेषण आप देख लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थीं। यहाँ की इस सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। मतलब पूर्व से पश्चिम, अगर ये ऐसे पूर्व से पश्चिम जा रही है तो एक उत्तर से दक्षिण की तरफ एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, 90 एंगल पर काटती थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग इस तरीके से सड़क का निर्माण करते थे। लेकिन आजकल के हम लोगों के समय का जो सड़क है, कोई भी ऐसा नहीं होता है। हर रोड तिरछे मिर्छे कर करके ऐसे कर करके सभी रोड इधर उधर बनते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के जो सभ्यताएं थी, उनमें जो कोई भी रोड था वो एकदम समकोण पर काटते थे। क्वेश्चन नंबर 5वां, हड़प्पा के निवासी थे। हड़प्पा के निवासी कैसे निवासी थे? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वे शहरी के निवासी थे, न कि ग्रामीण और न कि यायावर खानाबदोश और जनजाति थे। ऐसा नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी निवासी थे, वो शहर में रहते थे। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, अतः यहाँ के अधिकांश निवासी शहरी थे। जो हड़प्पा सभ्यता थी वह नगरीय सभ्यता थी, अतः यहाँ के अधिकांश निवासी शहर के रहने वाले थे। यह एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा एसएससी एमटीएस में पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि रावी नदी के किनारे पर पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं। यह प्रश्न एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी परीक्षा 2005 और 2010 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए, रावी नदी पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित है। जो हड़प्पा सभ्यता है, जो हड़प्पा संस्कृति पाई जाती थी वह रावी नदी के किनारे पर पाई जाती थी, और जो मोहनजोदड़ो और जो सिंधु नदी सभ्यता थी यह सिंधु नदी पे पाई जाती थी। मोहनजोदड़ो की सभ्यता जबकि मोहनजोदड़ो सभ्यता जो थी यह सिंधु नदी पे पाई जाती थी, और जो हड़प्पा सभ्यता थी यह रावी नदी पे पाई जाती थी। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी किस वस्तु का उत्पादन सर्वप्रथम करते थे? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कपास का उत्पादन करते थे। हड़प्पा वासी कपास का उत्पादन सर्वप्रथम करते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी सबसे पहले कपास का उत्पादन करते थे, सबसे पहले कपास का उत्पादन किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हड़प्पा वासियों ने किया था। कपास सैंधव लोगों की मूल फसल थी। कपास, अब यह एग्जाम में पूछ सकता है कि कपास किसकी मूल फसल थी, तो यह सैंधव लोगों की मूल फसल थी। इसी कारण यूनानी सिंधु सभ्यता को सिंडन कहने लगे और सिंधु शब्द से निकला है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेष में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मुद्राएं। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में अवशेष में मिले तत्कालीन व्यापारिक आर्थिक द्योतक मुद्राएं थी, जो कि वहाँ का पैसा का प्रचलन करती थीं। मुद्रा के रूप में वहाँ कांसा, तांबा, अन्य प्रकार की मुद्राएं प्रचलित थीं।
अब इसका विश्लेषण देख लेंगे। सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो व्यापार बहुत ज़्यादा करते थे। यह एग्जाम में पूछ सकता है कि व्यापार अधिकांशतः किस सभ्यता के लोग करते थे, तो यह सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार अधिकांशतः करते थे। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से में अनाज के बड़े बड़े कोठारों में पाए जाने से ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े भूभाग में ढेर सारी मिट्टी के मोहरों रूप लिपि और मानकीकृत मापतौल प्रणाली के अस्तित्व से होती है। हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु, हड्डी आदि का व्यापार करते थे। ये लोग अपने तैयार माल को पड़ोसी के इलाकों में लिए नाव और बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। बहुत सी हड़प्पाई मोहरें मेसोपोटामिया की खुदाई में निकली, जिससे प्रतीत होता है कि हड़प्पाई लोगों ने मेसोपोटामियाई नागरिकों के कई प्रावधानों और अनुकरण किया है। अतः विशेष अवशेषों की खुदाई में प्राप्त मुद्राओं से इस सभ्यता की व्यापार एवं आर्थिक गतिविधि का पता चलता है। कुल मिला के आप ऐसे समझ लीजिए, जो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग थे यह अधिकांशतः व्यापार में करते थे और उनका व्यापार जो था यह पत्थर, धातु और हड्डी आदि सभी का व्यापार करते थे और जानवरों के हड्डियों आदि सभी का व्यापार करते थे। इन्हीं सभी का व्यापार, इनका सबसे ज़्यादा व्यापार चलता था। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? जो हड़प्पा की सभ्यता थी यह किस युग की थी? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता में कांस्य का खोज हो चुका था। हड़प्पा की सभ्यता संबंध कांस्य युग से था। ये कांस्य युगीन सभ्यता से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए। यह SSC MTS में पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा डी, कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मुख्य व्यवसाय कृषि था। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा डी। यह SSC MTS 2001 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। कृषि के अधिशेष उत्पादन ने ही उन्हें व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कि व्यापार व्यवसाय उन्नत अवस्था में पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? यह SSC MTS और SSC CHSL में पूछा जाने वाला प्रश्न है। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। यह बार बार एग्जामों में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अज्ञात थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसे अभी तक सही तरीके से उसका ज्ञात नहीं किया गया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सिंधु लिपि में लगभग 40 मूल चिन्ह, 250 से 400 तक अक्षर और सेलखड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे और गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी ये चित्रात्मक थी, जो कि अभी तक सही से पढ़ी नहीं जा चुकी है। इसको कोई पढ़ नहीं पाया है। क्वेश्चन नंबर 12, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बिना दुर्ग का एकमात्र कौन सा ऐसा सिंधु नगर था जिसमें कोई दुर्ग नहीं था? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो बिना दुर्ग का एक सिंधु नगर था। चनहुदड़ो चाहे जहाँ पर आए आप समझ जाना कि चनहुदड़ो उसी को ही कहते हैं जिसमें कोई दुर्ग नहीं है, उसे ही हम चनहुदड़ो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी, चनहुदड़ो बिना दुर्ग का एक सिंधु नगर था। चनहुदड़ो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर है। यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में प्रसाधन सामग्री मिली है। यह एक औद्योगिक नगर था। मैके ने यहाँ से मनके बनाने का कारखाना ढूंढा था। जो मैके वैज्ञानिक थे वो मनके बनाने का कारखाना यहीं चनहुदड़ो पे ढूंढे थे। यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ पाया जाता है, तो यह चनहुदड़ो में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में खोया गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था?
क्वेश्चन नंबर 13, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए, हड़प्पा शहर। हड़प्पा शहर जो है यह भारत में खोजा जाने वाला सबसे पुराना शहर था। यह एसएससी सीपीओ परीक्षा 2003 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लेंगे। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था। हड़प्पा की जब खोज 1921 ईस्वी में हुई थी तब यह अखंड भारत का भाग था, जो कि भारत पाकिस्तान दोनों एक ही थे। वर्तमान में यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अवस्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता जो है यह इस समय जो वर्तमान समय है इस समय पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। अब पहले यह अखंड भारत, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तब यह भारत में पाया जाता था, लेकिन जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चला गया है। हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, जबकि मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है। यह आप महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। जो हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, जबकि मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है। यह 250 हेक्टेयर में बसा हुआ था। जो हड़प्पा सभ्यता था यह 250 हेक्टेयर में बसा हुआ था, जो इसका महल था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी, धान्यागार। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन धान्यागार था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो यह धान्यागार था। यह कई बार एग्जामों में पूछा जाने वाला प्रश्न है। एसएससी के एग्जामों में अधिकांशतर पूछा जाता है। धान्यागार क्या है? यह मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन का निर्माण था। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार वहाँ पाया गया सबसे बड़ा स्मारक था, जिसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई 54.85 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 32.90 मीटर थी। मोहनजोदड़ो का धान्यागार 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा भवन था। क्वेश्चन नंबर 15, पूरा लेख विद्या का अभिप्राय क्या है? पूरा लेख विद्या का अभिप्राय क्या है? यह कई बार एग्जामों में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी, शिलालेखों का अध्ययन। जो पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है यह शिलालेखों का अध्ययन कहला जाता है। शिलालेखों के अध्ययन को हम पूरा लेख विद्या का अभिप्राय मानते हैं। यह एसएससी सीपीओ 2003 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। पूरा लेखों का अध्ययन हम शिलालेखों के अध्ययन से करते हैं। पूरा लेख विद्या का अभिप्राय शिलालेखों के अध्ययन से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम का सर्वप्रथम निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? जो माप तौल की खोज थी यह सिंधु घाटी सभ्यता से ही चली आ रही है। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इसकी खोज लोथल में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर, जो माप तौल की खोज है यह माप तौल का कार्य सिंधु घाटी सभ्यता से ही चली आ रही है, तभी से ही माप तौल का काम चल रहा है। तो इसका खोज कहाँ पर हुआ था माप तौल का? तो माप तौल का खोज लोथल में हुआ था। यह एसएससी एमटीएस में पूछे जाने वाले प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17 का कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लेंगे। माप तौल से संबंधित साक्ष्य मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल से हाथी दांत का बना मापक मिलता है। यहाँ से गोदीवाड़ा का भी साक्ष्य मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए, टेराकोटा। क्वेश्चन नंबर 18,
निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो इसको टेराकोटा का प्रयोग करते थे। टेराकोटा का प्रयोग मुख्य रूप से हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में करते थे, टेराकोटा का उपयोग करते थे। यह SSC MTS में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में सर्वप्रथम मुख्य रूप से किसका उपयोग करते थे? तो यह ए, इसका टेराकोटा का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 18 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। हड़प्पा काल की मुद्रा के निर्माण में मुख्य रूप से सेलखड़ी का प्रयोग किया गया। इसके अतिरिक्त मिट्टी, चर्म, गोमेद आदि का प्रयोग किया जाता था। मिट्टी से बना आकृतियों को टेराकोटा कहा जाता है। जो मिट्टी की बनी आकृतियाँ थीं उनको हम टेराकोटा कहते हैं। अतः उपयुक्त विकल्प ए सही होगा। देखिए टेराकोटा क्या है, तो यह मिट्टी की बनी आकृतियों को हम टेराकोटा कहते हैं। यह कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टेराकोटा क्या है। मिट्टी की बनी आकृतियों को ही हम टेराकोटा का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी के लोग की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा नृत्य करती हुई बालिका की। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी। यह SSC MTS में पूछा जाने वाला प्रश्न है। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी, जो कांस्य से निर्मित है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा लास्ट प्रश्न है, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। देवी माता की पूजा संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 20 देवी माता की पूजा संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। देवी माता की जो पूजा की जाती थी यह सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों से ही संबंधित है। देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति से इस बात का ज्ञान होता है जो देवी माता का पूजा किया जाता है यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। फ्रेंड्स, अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे, हमारे प्रश्न ऐसे हो जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो, तो हमारे चैनल को आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा कंटेंट आपके पास उचित टाइम पर पहुंचता रहे।